जोश में आकर किसी काम को शुरू तो कर देते हो, लेकिन ज्यादा टाइम तक उस काम पे टिक नहीं पाते हो। बहुत सी टेक्निक इस्तेमाल कर ली है फोकस रहने की, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। बहुत सी वीडियोस देखने के बाद भी वही हो जहाँ पर पहले थी। इतनी चीजें ट्राई की, इतना कुछ कर लिया है, तो इस वीडियो को भी देख लो। क्या पता शायद आपकी तलाश खत्म हो जाए फोकस रहने की। क्या पता आपकी सबसे बड़ी कमी दूर हो जाए। फोकस मतलब एकाग्रता की क्या अहमियत है ये तो आप जानते ही हो, लेकिन फिर भी आपको दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार बिल गेट्स एंड वॉरेन बफेट पर बनाई गई रियल लाइफ डॉक्यूमेंट्री के बारे में बताता हूँ। एक बार बिल गेट्स और वॉरेन बफेट को एक साथ इनवाइट किया जाता है और दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाकर उन दोनों से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप अपनी सफलता का रहस्य एक कोरे कागज में सिर्फ एक वर्ड में लिखिए। इसके बाद जो हुआ ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। जब उन दोनों कागजों को खोला गया तब उन दोनों कागजों में एक ही सेम वर्ड लिखा हुआ था, वो था फोकस। अगर दुनिया के सबसे अमीर लोग फोकस को इतना महत्व देते तो सोचो फोकस मतलब एकाग्रता की कितनी अहमियत है। लेकिन फोकस करना इतना आसान नहीं होता कुछ रीजंस की वजह से। इन्हीं कारणों में से एक को आज मैं आपको गहराई से बताने वाला हूँ, गहराई से डीप से समझाने वाला हूँ। आज मैं आपको आपकी एक ऐसी बैड हैबिट, ऐसी बुरी आदत के बारे में बताने वाला हूँ जो आपकी शांति को बर्बाद कर रही है। आपको पता भी नहीं है और ये आदत आपकी शांति को डिस्ट्रॉय कर रही है, नष्ट कर रही है पूरी तरह से। और जब आपका मन शांत नहीं है तो फिर आप फोकस कैसे रह पाओगे। फोकस करने के लिए आपके दिमाग में और आपके आसपास के वातावरण में शांति होनी जरूरी है, क्योंकि जब दिमाग में एक तरफ भगदौड़ मची होगी और आप लगे हो फोकस करने के लिए तो ये कभी नहीं हो सकता। इसलिए तो बिल गेट्स को जब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स बनाने होते, कुछ अलग ही चीज को क्रिएट करना होता है, तब वो एकदम शांत वातावरण में कहीं अकेले चले जाते हैं। इस तरह फोकस के लिए मन में शांति होनी बहुत जरूरी है। इसलिए आज मैं आपको इस टॉपिक के बारे में गहराई से बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिए। कई बार क्या होता है ना कि आपकी आदतें आपका मन अशांत होने का कारण हो सकती है, और उन्हीं में से एक है दूसरों के दोष देखना, दूसरों में कमियां निकालते रहना। अब यहाँ पर आपकी एनर्जी का बड़ा रोल होता है। क्या होता है कि एक बार आदत लगने के बाद आपका ध्यान हमेशा दूसरों की कमियों के अंदर ही लगा रहता है। इसी वजह से जो कमियां दूसरों में दिखाई देती है वो धीरे धीरे आपके अंदर भी आ जाती है, क्योंकि जहाँ आपका फोकस जाएगा वहाँ आपकी एनर्जी जाएगी, और जहाँ आपकी एनर्जी जाती है वहाँ पर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग निकल के आता है, चाहे वो पॉजिटिव साइड हो या नेगेटिव साइड। इससे आपकी एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है। उसका तो एक ही काम है, रिजल्ट लाना, चाहे वो बुरा हो या भला हो। जब भी आप दूसरे के अंदर कमियां देखते हो ना, तब उसकी कमियों को आप किसी दूसरे इंसान को बहुत ही डिटेल्स में और उसमें ज्यादातर इंटरेस्ट लेकर बताते हो। इसलिए जब आपका मन पूरी तरह किसी की कमियों में ही लगा रहेगा तब अच्छी बातों के लिए तो जगह ही नहीं बचेगी। जैसे कि उसको तो कुछ नहीं आता, उसके तो खाने के अलग और दिखाने के अलग है। ऐसी बातें हर फील्ड में सुनने को मिलती है, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, बैंक हो, समाज हो, सब जगह ऐसे ही दूसरों की काटा कुटी चलती रहती है। और जब रात दिन दोष दर्शन में ही जाते हो तो फिर किसी का भला भी कैसे सोच सकते हो आप। आपका मन सिर्फ दोषों से भर जाने की वजह से अच्छी बातों को आने के लिए जगह ही नहीं बचती है। ये दोष निकालने की आदत की वजह से इंसान को अपने सिवा सब जगह सब लोगों में दोष ही दोष दिखाई देते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, इसलिए इस कहानी को सुनो। एक औरत थी जिसको लोगों में दोष देखने की बहुत ही बुरी आदत लगी थी। वो एक दिन खिड़की से झांककर अपने पति से कहती है कि देखो तो हमारे पड़ोसी कितने आलसी है कि कपड़े भी सही से धोने नहीं आते, अभी भी मैल लगा हुआ है। इसके बाद दूसरे दिन खिड़की से झांककर फिर बोलती है कि अजी देखो तो ये कभी अपनी गाड़ी भी साफ नहीं करते, कितनी धूल जम गई है इनकी गाड़ी पर, बहुत आलसी लोग हैं। तीसरे दिन ये फिर से खिड़की से झांककर बोलती है कि इनका तो पूरा घर ही धूल मिट्टी से जम गया है, कितना मैला लग रहा है, फिर भी इनको तो कोई पड़ी ही नहीं है अपने घर की। इसके बाद जब एक दिन सुबह उठकर वो देखती है तो आश्चर्य के साथ अपने पति से कहती है कि अजी देखो तो आज सब कुछ इतना कैसे बदल गया है इनके घर में, बहुत साफ सुथरा लग रहा है इनका घर, ऐसा तो क्या हो गया एक रात में कि सब कुछ बदल गया। इसके जवाब में उसका पति बहुत ही शांत आवाज में जवाब देता है कि हुआ तो ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन रात को सोने से पहले मैंने हमारी खिड़की पर जमी हुई धूल को साफ कर दिया था। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि धूल पड़ोस वालों के घर पर नहीं, बल्कि धूल तो उस औरत के घर की खिड़की पर लगी थी। हमारे साथ भी एग्जैक्ट यही होता है कि हमारी नजर के आगे धूल जम जाती है, जबकि बाहर तो सब कुछ ठीक होता है। आप खुद के दोष, खुद की कमियां नहीं देख पाते,
सारे लोग खराब है, सारे लोग भ्रष्टाचारी है, सब विश्वासघाती है और सब बुरे हैं, लेकिन खुद तो बहुत अच्छे हैं। आपकी दोष देखने की आदत खुद के दोष कभी देखने नहीं दी थी, और जो इंसान खुद के दोष नहीं देख सकता उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती। खुद के लिए तो जगह ही नहीं बचती उसके दिल में। वो कहावत है ना कि जब आप किसी के ऊपर एक उंगली करते हैं ना, तो याद रखो बाकी की 3 उंगलियां आपकी ओर है। मतलब कि उस इंसान जिसको आप बुरा बोल रहे हैं उससे आप 3 गुना खराब और वाहियात हो। इस पर संत कबीर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि बुरा देखन जो मैं चला, बुरा दिखाना कोई, जो दिल में देखा आपना, मुझसा बुरा न कोई। संत कबीर के कहने का यही अर्थ है कि बाहर कभी कोई बुरा नहीं होता, दुनिया हमें वैसी ही दिखती है जैसे हम खुद हैं। इसलिए बेकार में अपनी शांति को बिगड़ने मत दो दूसरों के दोष देखकर। जब आप खुद की कमियों को जानोगे तब आप उसको दूर करने के लिए एक्ट करोगे, उस पर प्रयत्न करोगे, और जैसे जैसे आप अपनी खुद के अंदर झांककर कमियां दूर करने लगोगे तब ज्यादा से ज्यादा शांति का अनुभव करोगे। आपको कुछ पाने की खुशी होगी और इसी तरह आपकी लाइफ में पीस यानी शांति बढ़ने लगेगी। और जब आप ज्यादा से ज्यादा शांत रहने लगोगे तब आप किसी भी चीज पर फोकस होकर काम कर सकोगे, क्योंकि अब आपके अंदर एक ठहराव आ गया होगा। आपकी सारी एनर्जी आपके गोल की तरफ मुड़ जाएगी, और आप जानते ही हो कि जहाँ एनर्जी जाती है वहाँ कुछ बहुत ही बड़ा निकल कर आता है। इस तरह आप अपनी इस दोष देखने की गलत आदत को छोड़ दीजिए, आपके मन में शांति बनी रहेगी, और जब आप शांत होगे तब आप ज्यादा से ज्यादा फोकस होकर काम कर सकोगे और अपना 100% अपने काम को दे सकोगे। सो दोस्त, आशा रखता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और आगे भी ऐसे इंस्पिरेशन मोटिवेशन से भरे वीडियोस को पाने के लिए इस मोटिवेशनल साथी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।